हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे मॉर्निंग डोज में करंट अफेयर की महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि उत्तराखंड का नकल विरोधी कानून है 2023 का। अभी देश का सबसे सख्त कानून इसको माना जा रहा है नकल माफियों को लगान लगाने के लिए। तो इसके बारे में हम देखेंगे और आपके एग्जाम के लिए यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है करंट अफेयर के लिहाज से, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसे कि हम बात करें वर्तमान में बहुत समय से किसी न किसी राज्य में कभी न कभी कोई भी पेपर होता है तो वो लीक हो जाता है या फिर उसमें नकल है जो कि पाई जाती है, जिसके कारण जो तैयारी कर रहे होते स्टूडेंट हैं उनको खामियाजा उसका भुगतना पड़ता है और फिर से तैयारी करनी पड़ती है। तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं स्टूडेंट के साथ। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, उत्तराखंड में अभी हाल ही में कुछ परीक्षाओं में नकल है जो कि पाई गई थी, जिसके कारण यहाँ पर उत्तराखंड के छात्रों के द्वारा एक आंदोलन किया गया था, जिसके फलस्वरूप उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये जो कानून है नकल विरोधी कानून उसको लाया गया। दोस्तों, नकल की अगर हम बात करेंगे परीक्षाओं में, तो ये एक उत्तराखंड की समस्या नहीं बल्कि यूपी, बिहार, राजस्थान, ये सभी राज्यों की यहाँ पर क्या है दिक्कत है, समस्या है। हर राज्य में ये परेशानी है जो कि देखने को मिलती है। तो इसी तरीके से अन्य राज्यों में भी इस तरीके का कानून लागू किया जाना चाहिए, जिससे कि जो मेहनती छात्र हैं उनको फ़ायदा मिल सके और उनकी मेहनत है जो कि उसको कहीं ना कहीं एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलना चाहिए। तो इसके बारे में हम अगर बात करें दोस्तों, तो कोई भी कानून होता है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे नकल विरोधी कानून 2023 की, तो कोई भी कानून है वो विधानमंडल के द्वारा पारित किया जाता है और उसके बाद बहुमत से पारित होने के बाद राज्य के गवर्नर के द्वारा उसको फाइनल हस्ताक्षरित करके लागू कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जिस समय अगर विधानमंडल में कोई भी सत्र नहीं चल रहा होगा, जैसे ग्रीष्मकालीन सत्र है या फिर शीतकालीन सत्र है, अगर उस समय कानून बनाने की जरूरत पड़ गई, कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि हमें कानून बनाना है राज्य से संबंधित, तो हम क्या करते हैं, भारत के संविधान में एक प्रावधान है, राज्यों को विधायी शक्तियों के बारे में बात करता है और वो संविधान में लिखा गया है अनुच्छेद 213 में। अनुच्छेद 213 में एक शक्ति दे रखी है राज्यपाल को, जिसे हम कहते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति का ही प्रयोग करके उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह के द्वारा, आपको याद करना है कि उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, गुरमीत सिंह, उनके द्वारा ये अध्यादेश जारी करके, और अध्यादेश दोस्तों मुख्यमंत्री के सलाह परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा पारित किया जाता है और पारित करने के बाद ये कानून की तरह लागू हो जाता है। और जब अगर हम बात करेंगे कि अध्यादेश विधानसभा में फिर से दोबारा पारित होता है, ये एक बिल के रूप में फिर से दोबारा पारित होगा और कानून बनने के लिए जब विधानसभा सत्र में होगी उस समय फिर से यहाँ पर पारित किया जाएगा। और जब पारित किया जाएगा तो 6 सप्ताह से पहले इसको विधानसभा में पारित करना अनिवार्य है, अन्यथा ये समाप्त माना जाता है। तो आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अध्यादेश विधानसभा सत्र प्रारंभ होने के कितने समय के बाद समाप्त हो सकता है। तो अगर 6 सप्ताह तक अगर किसी भी राज्य में इस कानून को, इस अध्यादेश को पारित नहीं किया जाता है तो फिर ये निरस्त माना जाएगा। तो इसलिए 6 हफ्ते से पहले ही राज्य के विधानमंडल के द्वारा ये जो कानून है उसको बहुमत से पारित करके दोबारा गवर्नर के पास भेजकर इसको लागू करवाया जाता है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर से इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। और ये जो अध्यादेश है दोस्तों 11 फरवरी 2023 से लागू हो चुका है और ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब अगर हम बात करेंगे इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं दंड के, अगर हम बात करेंगे दोस्तों 2 तरीके से इसमें है, एक तो नकल करने वाला और एक नकल कराने वाला। तो 2 ही तरीके से नकल हो सकती है, एक तो कराएगा और एक करने वाला। तो नकल कराने वाला, नकल माफिया की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें जो सजा का प्रावधान है, न्यूनतम 10 साल की इसको सजा है जेल की और अधिकतम आजीवन कारावास तक की इसको सजा दी जाएगी। और अगर हम बात करेंगे रुपये में कितने जुर्माना है,
1 करोड़ से 10 करोड़ का इसमें जुर्माना है, अधिकतम 10 करोड़ है और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का। और इसी के साथ ही जो भी नकल कराएगा उसकी संपत्ति जो भी है उसको कुर्क कर लिया जाएगा, यानी कि संपत्ति उसकी जब्त हो जाएगी। अगर हम बात करेंगे दोस्तों, जो नकलची है यानी कि जो स्टूडेंट नकल करते हुए पाएगी इस तरीके से, तो उनको अगर पहली बार देख लिया या फिर पहली बार नकल करते हुए पाया गया तो उस समय थोड़ी कम सज़ा है, 3 साल की जेल है और 5 लाख का जुर्माना है जो कि देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अगर ये 5 लाख रुपए स्टूडेंट नहीं दे पाता है उस समय, तो इसकी जो जेल की अवधि है वो बढ़ा दी जाएगी और 9 माह है, 9 माह और जेल की अवधि इसमें ऐड कर दी जाएगी दोस्तों। अगर हम बात करेंगे दूसरी बात, ये फिर से पाया गया, अगर नकल करते हुए दोबारा पाया गया तो इसमें 10 साल की जेल इसको होगी और 10 लाख रुपए इसको जुर्माने के रूप में देने पड़ेंगे और इसको पेपर देने से भी बैन कर दिया जाएगा 10 साल के लिए। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि अगर आप लोग इस तरीके से जाना चाहते हैं तो पहले इस कानून को देख लें, उसके बाद ही स्टेप उठाने की कोशिश करना। और ये कानून सिर्फ उत्तराखंड में लागू होगा। जैसे उत्तराखंड में कोई भी अदर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं उस पर ये कानून लागू नहीं होगा। जैसे यूपीएससी का पेपर अगर उत्तराखंड में होता है तो वहाँ पर ये कानून लागू नहीं होगा। ये कानून सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड की जो एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं उत्तराखंड के, वहीं पर ये लागू होगा दोस्तों कुछ और बातें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उत्तराखंड से पहली महिला स्पीकर आप लोगों से ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ की पहली महिला स्पीकर बनी है जिनका नाम है रितु खंडूरी। और आपको पता ही होगा कि यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम पुष्कर धामी है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में आने वाले किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 213 आप लोगों को ध्यान में रखना है और ये अवधि ध्यान में रखनी कि 6 सप्ताह के अंतर्गत राज्य विधानमंडल में कानून को पारित करना पड़ता है, अन्यथा अध्यादेश समाप्त माना जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे कि दंड कितना दिया गया है, लेकिन ये आप लोगों के नॉलेज के लिए था। उसके अलावा यहाँ पर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल आप लोगों से पूछा जा सकता है, गुरमीत सिंह थे। और उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, जिनका नाम मार्गरेट आल्वा था दोस्तों। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। और अगर आप लोग नए होंगे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।